मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इतिहास होता है। कहने का तात्पर्य समझो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इतिहास होता है। डरने वालों को मिलती है कुछ नहीं, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्या मैंने कहा? डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया होगा आपको, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बता दिया, चार्ज क्या होता है चार्ज के बारे में बता दिया। अब दो तीन बेहतरीन आपके सामने न्यूमेरिकल भी मैंने करके बता दिया। अब हमारे साथ नई सीरीज में मैं लेके आया हूं आपके सामने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वन बाय वन सबसे पहले मैं डील करूंगा, किसको समझूंगा, किस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपके सामने मैं इजाद करने वाला हूं। तो चिपकाइए बेटा, बेहतरीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं लिखवा दूंगा। मान लीजिए बच्चों, ये कोई P पॉइंट है और ये कोई इंफिनिटी पॉइंट है। अब यहां से इस चार्ज को मैं पकड़ के लेके आ रहा हूं और पकड़ के लेके आके मैंने P पॉइंट पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? कुछ ना कुछ वर्क डन हमें करना पड़ेगा। वर्क डन में कितना अमाउंट का वर्क डन इस चार्ज को इंफिनिटी पॉइंट से पकड़ के लेके आके यहां पे P पॉइंट पे सेट करने के लिए जो ना मैंने वर्क किया है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या बनाओगे डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज amount of work done in a moving unit positive charge from infinity to given point। ओहो, चार्ज चिपकाते हैं यहां पे। क्या लिखा हुआ था? चार्ज। वर्क डन और यहां पे चार्ज। चलो पेन चेंज करके देखते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है इसमें। ये बेहतरीन है। चलो, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। ठीक, तो भैया किसी चार्ज को मैं इंफिनिटी से पकड़ के लेके आ रहा हूं P तक, कितना मैंने वर्क डन किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आता है समझ में? हाँ आता है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला भी जान लो इसका। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये आपका बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चिपकाइए इस चीज को। लो, मैं साइड हट जाता हूं, लीजिए चिपकाइए।
क्या हमारा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। और फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q है। और वेयर एक एक एंटिटी में लिख देता हूं आपके सामने। V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। W क्या है? वर्क डन। चार्ज को पकड़ के लेके आने में कितना वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा है। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, ये चार्ज है, चार्ज नहीं है। ठीक, आया समझ में? हटा दें इसको। चलो, अब क्या बोलोगे? ये फॉर्मूला लिख लीजिए। आगे है हमारे पास प्रश्न है, चलो पीछे आओ। इसी में हम एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं। एक स्लाइड और ऐड करता हूं तो मैं क्या बताऊंगा आपको? ओहो, मैं बताऊंगा ये यूनिट क्या होती है इसकी। SI यूनिट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की SI यूनिट क्या है? वोल्ट और या फिर वोल्टेज कह दो, वोल्टेज। या फिर मैं डराइव करके भी बता देता हूं, आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द लग रहा है तो। यूनिट ऑफ पोटेंशियल। जनरल फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक, आता है ये समझ में? चिपका लीजिए बेटा। V नाउ वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज कूलम। अब क्या बोलेंगे? जूल पर कूलम इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक, यहां तक आता है समझ में? ये आप चिपका सकते हैं अपनी नोटबुक के पन्नों में। ठीक है, आइए आगे आइए। बहुत बेहतरीन चीज हम आपको देने जा रहे हैं। आगे हम क्या डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि उसमें था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी मैं बता दिया हूं, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी को समझने वाले हैं। तो क्या चिपकाओगे इसमें? बहुत बेहतरीन पेन मैं ले लेता हूं आपके सामने। पेन चेंज कर लिया जाए थोड़ा। चलिए, तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 2 पॉइंट। पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं लिखवा दूंगा, है ना। माना कि ये पॉइंट A है और पॉइंट B है। अच्छे से बना देता हूं। पॉइंट B है और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या होगा? दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये रहा चार्ज है हमारा। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पकड़ के लेके जाने के लिए जितना मैंने काम किया हूं ना, वर्क डन परफॉर्म किया हूं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA और यहां पे VB।
यहां से मैं इस चार्ज को पकड़ के लेके जा रहा हूं, यहां पे मैंने शिफ्ट करना है। ठीक, आता है समझ में? तो इसके लिए जितना मैंने वर्क डन परफॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या डेफिनेशन बनाओगे? इट इज डिफाइंड, अच्छे से लिख देता हूं, ये लो, डिफाइंड एज द amount of work done in a moving a positive unit charge from, कहां से? ओहो, वर्क डन इन, फ्रॉम 1.2 another point। ठीक, आता है समझ में यहां तक? किसी को किसी भी प्रकार का दुख दर्द है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब बताओ बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है? तो जी फाइनल पॉइंट है हमारा BV माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन कितना किया, ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या लिखोगे? VV पोटेंशियल एट पॉइंट B और VA पोटेंशियल एट पॉइंट A। आता है समझ में? और W वर्क डन और Q चार्ज, अरे नहीं रे, चार्ज नहीं होता है, बहुत बेहतरीन शब्द होता है चार्ज, आवेश। क्यों? चिपकाइए बेटा, इस चीज को चिपका लीजिए और आप अपने दिलों और जहन में उतार लीजिए इस चीज को। ये हो गई आपकी बहुत बेहतरीन कहानी। ठीक, चलें आगे। चलिए, ओहो, अगला तो आपके सामने बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जी गुरुदेव, बहुत बेहतरीन प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज को? बैटरी या फिर सेल? वो क्या वर्क करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? सॉल्यूशन मैं आपको बहुत बेहतरीन पेन से देने वाला हूं। जी गुरुजी, बेहतरीन क्या है? पीले रंग में मैं आपको देने वाला हूं, पीले रंग में देने वाला हूं आंसर। तो पीले रंग में गुरुजी क्या देने वाले हो आंसर? तो पीले रंग में ये आंसर है बैटरी। बैटरी इज
a device that help to maintain a potential difference across a conductor. कंडक्टर चिपका लीजिए इसको, बेहतरीन प्रश्न को। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। चिपका लिया सबने? चलिए आगे चलते हैं। ओहो, ये खाली क्यों है? या फिर कुछ कराया जाए आपको यहां पे? नहीं, आ जाओ। आगे क्या पूछ रहा है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू अ ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 5 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? अब देखो, हमारे पास गिवन क्या है? एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी और वर्क डन बात एक ही है डियर, तो कैसे निकालोगे वर्क डन? पेन मैं चेंज कर लेता हूं, बेहतरीन पेन ले लेता हूं। बेहतरीन पेन कौन सा? वाइट पेन ले लेता हूं। चलो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। न्यूमेरिकल करने का बेहतरीन तरीका, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन आपके पास क्या दिया हुआ है? क्यू चार्ज ईच कूलम, यानी 1 कूलम आपको चार्ज दिया हुआ है। 1 कूलम चार्ज कहना चाहता है ये। आगे क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 6 कूलम। अब फॉर्मूला क्या कहता है? बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब हमने वर्क डन निकालना, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू QV। चिपका लीजिए, ठीक। आइए आगे, चिपकाइए इस फॉर्मूला में वैल्यू। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज आपको 1 कूलम दिया हुआ, ईच कूलम यानी 1 कूलम, और 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 जूल एनर्जी। ये आता है समझ में? चिपकाइए इस चीज को। आ रहा है समझ में? आनंद आ रहा है? तो चिपकाइए इसको। उम्मीद है किसी को दुख दर्द नहीं होगा इस प्रश्न को हल करने में, जो मैंने किस प्रकार इस प्रश्न को हल किया है। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, अगला स्लाइड खाली। बेहतरीन एक और प्रश्न है। ओहो, ये प्रश्न तो करवाया हुआ है। अगला प्रश्न है सर्किट डायग्राम, जो कि आपको आने चाहिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। तो सबसे पहले मैं सेल से स्टार्ट करूंगा, जो सेल का सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। सेल कैसे बनाते हैं? ये रहा हमारे पास
पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। ये सेल का सिंबल है। बैटरी का कैसे बनाएंगे, तो ये रहा बैटरी का, आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। और वायर का वायर ज्वाइंट वायर का कैसे बनाएंगे, ये रहा, बीच में से कर दो जी ज्वाइंट, ये हो गया ज्वाइंट वायर। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, क्या हो जाएगा, ये रहा मेरे पास वायर, इसको कांटेक्ट नहीं करेगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। इस बेहतरीन सर्किट डायग्राम को आप चिपका लीजिए अपनी कॉपी में। चिपका लिया, चलो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे किस चीज का ड्रॉ करना चाहोगे, अद्भुत रेजिस्टेंस, या फिर कहो फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। बाद में बताऊंगा हालांकि ये रेजिस्टेंस होता क्या है, अभी आप सर्किट डायग्राम बना लीजिए। ये गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, इसको कहा जाता है फिक्स रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें वेरी करता रहता है, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। लिख देता हूं, ये लो, ठीक। बल्ब का सिंबल कैसे बनता है, बल्ब, नाम सुना है बल्ब, ये रहा यूं, ये हो गया बल्ब, ये हो गया बल्ब। और क्या रह गया, सेल, बैटरी, वायर, दिस फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, बल्ब भी हो गया। चलिए 2 4 6, ओहो क्लोज की का, ये लो भैया क्लोज की, या फिर क्लोज स्विच का, क्लोज स्विच का कैसे बनता है, क्लोज स्विच का, ये रही की और ये हो गया क्लोज की, क्लोज होगी, ठीक। ओपन स्विच का, ऐसे ओपन है ना की, ये हो गया ओपन स्विच का। बहुत बेहतरीन है जी, चिपका लीजिए इसको, जिंदगी में आपके काम आएगी ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, चलो देखते हैं। ओहो, ओम्स लॉ, ओम के नियम, ये बहुत बेहतरीन नियम है, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा आपके सामने। अब इतने में बताइए, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि ओम्स लॉ अभी बता दिया तो आपको
और छोटे डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, जैसे कि वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है भैया ये? इट इज अ इलेक्ट्रिकल device which used to measure potential difference across the सर्किट। ठीक आता है समझ में? अब समझा रहा हूँ क्या होता है। मान लीजिए ये रहा बैटरी लगा हुआ, ये रहा बैटरी, बैटरी यहाँ लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस, या फिर कोई बल्ब लगा दिया और सेल, और इसमें से करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, जो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेगा, तो इसीलिए काम आता है ये वोल्ट मीटर। चलो आगे एक और छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, जिंदगी में आपके काम आएगी। 1 वोल्ट पोटेंशियल, वन वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ, या फिर when वन जूल वर्क is done in a moving unit positive charge from infinity to given point। ठीक, ये आप डेफिनेशन चिपका सकते हैं, जिंदगी में ये डेफिनेशन आपके काम आएगी। ठीक, उम्मीद है आपको ये सब जो चीज़ें जो है, टर्मिनोलॉजी जो है, ये आपको समझ में आई होगी। और अगले लेक्चर में आपके सामने बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आने वाला हूँ, ओम्स लॉ। क्योंकि ओम्स लॉ अभी एक्सप्लेन करने बैठा ना तो समय लग जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा एक बहुत बेहतरीन शेयर के साथ में। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती, समझो बात को। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। ठीक है, तो आगे की कहानी आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।